नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्या बनेगी आगे की बात? तो चलिए, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं किसान आंदोलन का आज 48वां दिन चल रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 48 दिन तक ये कृषि कानून का आंदोलन जो है पहुंच गया है। ऐसे में सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगी और उन्होंने कहा कि या तो वो स्टे करे या रोक लगाए या फिर हमें लगाने दे। ऐसे में नाखुश नजर आया सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से और कहा कि केंद्र सरकार की 8 दौर की बातचीत में क्या बातचीत हुई है हमें नहीं पता है, आप किस तरह किसानों से डील कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपको बहुत जल्द इस पर बात करनी होगी और बहुत जल्द इस फैसले को सुलझाना होगा, नहीं तो हम इस फैसले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल भी रखे कि कौन जिम्मेदारी लेगा अगर कल ने ये बड़ा हादसा हो जाता है। शांतिपूर्ण आंदोलन कब किस आंदोलन के रूप में बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, इस पर भी बड़े सवाल उठे। खून खराबा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी बड़े सवाल रहे। 26 जनवरी बहुत करीब है। ऐसे में कृषि कानून को धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों की बात करें तो वो ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर भी तैयारियों में है। ऐसे में पहले इस बात को सुलझा लिया जाए, क्योंकि आज 48वें दिन में बुजुर्ग, माताएं, बच्चे लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरों के जरिए समझिएगा, कमेटी ने बोला कि कोई ना कोई हल निकालना होगा, क्योंकि कमेटी के जरिए कोई हल निकल सकता है। बार बार पिछली बार भी जब बातचीत हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने की बात की गई और अब कमेटी बनाने के जरिए किसान आंदोलन को हल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार 48वें दिन में किसान आंदोलन पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और अमल पर रोक का संकेत भी दिया। किसानों से पूछा कि क्या वो रास्ते से हटेंगे। तीनों नए कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख भी अपनाया और आज बड़ा फैसला आ सकता है कमेटी को लेकर। कोर्ट ने कहा जहां केंद्र सरकार को फटकार, वहीं किसानों से भी पूछा क्या वो रास्ता छोड़ने को तैयार है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि साफ शब्दों में कह दिया कि हमें नहीं पता है सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील करती है, क्या सोचती है और किस तरीके से आपने ये बनाया है, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को यही समाप्त कर दिया जाए और बहुत जल्द इस फैसले पर सोचा जाए। अमल में नहीं लाया जा रहा है तो हम इसे स्टे कर देते हैं, रोक लगाने की बात भी कही। किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सोमवार यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एस बोपन्ना ने न्यायमूर्ति वीकी सुब्रमण्य की पीठ की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि लगातार आज 48 दिन हो चुके हैं। तो चलिए, यानी कि 48वें दिन में धरना प्रदर्शन पहुंच गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ जाता है कि 48 दिन और 47 रातें कैसे कड़ाके की ठंड में किसान निकाल रहे हैं। इस पर पूरी जानकारी लेंगे और अब राकेश टिकैत जी से जान लेते हैं, क्योंकि बीकेयू के नेता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो किसान नेता का। आज 48वां दिन है, दाग देनी होगी आपके हौसले की बुलंद की, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में 48वां दिन भी आज आप पार कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को फटकार लगाई, लेकिन साथ ही साथ कमेटी बनाने की भी बात कही है। तो क्या कमेटी के जरिए आपको लगता है कि हल निकलेगा? आज देखो, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हमें तो पूरा विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी हमने दिया है कि सरकार को पहले भी वो 22 दिन में ढूंढ कर जाई थी सुप्रीम कोर्ट, और जब भी सरकार ने बातचीत हमसे करी और अब फिर कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि इसमें बातचीत करो और समाधान निकाल दो। अब पूरा समाधान की बात उन्होंने करी है, तो देखते हैं आज के उसमें क्या होता है। पहले भी कानून सरकार ने बनाए जी, कानून सरकार ने बनाए, सरकार ही कानून को खत्म करेगी। ये तो बात ठीक है, कानून सरकार ने बनाया राकेश टिकैत जी, लेकिन जब सरकार नहीं मान रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते आप सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल हमारे जो लोग हैं, जो एडवाइजर कमेटी के लोग हैं, जो लीगल हमारे कंसल्ट एडवोकेट्स हैं, उनसे सलाह करेंगे। आज जो कोर्ट में वो आएगा उसके बाद में सलाह करेंगे हम अपने संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में। हाँ। तो लीगल तो वही बता सकते हैं सब चीज। नहीं, लीगल क्या ये तो वो बताएंगे। सवाल तो ये ना, सुप्रीम कोर्ट जाने से आपको परहेज क्यों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कानून बनाए, कानून तो सरकार ने बनाए और सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा। हाँ। तो सरकार को शर्म नहीं आ रही कि इतने लोग यहाँ 70 से ज्यादा लोगों की यहाँ डेथ होगी
जी। वे शहीद लोग हो गए, और उसके बाद में भी वो इस तरह के लेकर आ रहे हो, तो 10 कानून और लेकर आ रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट कहां तक उनसे कानून वापसी करवाएगा? हाँ। इस तरह के क्यों वे कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि देश में कानून चेंज नहीं हुए? हाँ। उन्हें लेबर एक्ट उन्होंने बदल दिए, एमएसपी पे वो नहीं है, क्या एमएसपी पे अलग से फिर आंदोलन करना पड़ेगा हमको? आज जो यहाँ पे सवाल है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये है कि आज बिल के खिलाफ है, कल आंदोलन हम बिल को छोड़कर कल एमएसपी पे अलग से आंदोलन करेंगे। एमएसपी पे तो कोई आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ है नहीं। जी, कल लेकिन बिजली वाला रहेगा। हाँ, जी 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 बोलिए। ये कह रहा कि अलग अलग उसी पे अलग अलग आंदोलन थोड़ा होंगे भाई। वे कमेटी किस चीज पे बनाएंगे? कमेटी यही तो कहेंगे बिल पर कमेटी बना दो, तो उनको आण दो। क्या सुप्रीम कोर्ट आज देता है फैसला, बताता है आज महत्वपूर्ण दिन है, आण। आज महत्वपूर्ण दिन है राकेश टिकैत जी, लेकिन टिकैत साहब सरकार अगर बात कहें, क्योंकि हल्फनामा भी पेश कर चुकी है, उनमें कई तमाम बातें उन्होंने रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाने से किसान नाखुश क्यों? वो कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें शुगर फैक्ट्री वालों को भी कहा था कि आप भुगतान दे दो, तो मानने ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात। हम तो मानते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भगवान मानते हैं, उन्होंने हमारी बात रखी। और जो वहां पे कोर्ट ने जो किसानों का जो पक्ष लिया, हम तो धन्यवाद देते हैं उनको। लेकिन किसान तो मानता है बात, लेकिन जो व्यापारी है, सरकार है, वो कोर्ट की बात नहीं मानती। नहीं, आप संशोधन क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि अब 48 दिन से आगे ना बढ़े? आपने देखा होगा बुजुर्ग माताएं, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की जान भी जा रही है। आप क्यों नहीं चाहते कि ये जो मामला है, ये चीजें हैं, यही समाप्त हो जाए? हमें आप भाव दिलवा दो। हाँ। आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान, आंदोलन कैसे करे? सरकार को अपनी बात कैसे पहुंचाए? मतलब उसकी फसल तो आज घर में पड़ी हुई है। धान जो सरकारी रेट है वो है 1850 रुपए पर क्विंटल, और उसका 800 से 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तो हम घर जा गए और फिर उसी धान को उसी रेट में बेचे, फिर आंदोलन करने कहां जाएंगे? भाई जब तक भाव का हमारा रास्ता नहीं बैठता, यहां से तो नहीं लगता कि किसान यहां से दिल्ली को छोड़ देगा। दिल्ली तो नहीं छोड़ने का किसान। हाँ जी, टिकैत साहब, आपको बाजार भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, उससे ऊपर एमएसपी चाहिए? नहीं, तो एमएसपी बाजार ही तो निर्भर करेगा। एमएसपी हमने ये कहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दो, बाजार में उसके कम पर ना बिके। कोई भी व्यापारी खरीद करने आता है तो वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे, यही तो कहा हमने जी। बिल्कुल, यानी सरकार और बाजार से ही बात बनेगी, दोनों ही होंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। ये तो आप भी जानते हैं कि दोनों रहेंगे तभी किसान की उन्नति होगी। तो सरकार बिना तो उन्नति थोड़ा होती है। सरकार तो कंट्रोल तो सरकार ही करती है सारी चीजों को। हमने सरकार को तो कहा कि आप एमएसपी पे कानून बनाओ, कोई भी बाहर का व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। लेकिन ये बात सरकार की समझ में थोड़ा आ रही। वो तो व्यापारियों का पक्ष ले रही है, उनके पक्ष के कानून बना दिए, किसानों को लूटने के लिए छोड़ दिया बाजार में। भाई उसको प्रोटेक्शन आप कैसे दोगे? मतलब 53 साल बाद में भी आज किसान ये मांग रहा है कि हमको जो एमएसपी है वो दे दो। आज तो दुनिया चांद पर जा ली है, सब चीज है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, तो किसान भी तरक्की करना चाहिए। अगर हमको बाजार भाव देना चाहते हैं तो हमारा हिसाब लगवा दो, हम बता देते हैं हिसाब क्या है। 1967 में जब एमएसपी तय हुई, एक ही फसल का, हम गेहूं का ही हम अगर उदाहरण लेते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल भारत सरकार ने तय किए। एक जो मास्टर था, प्राइमरी का जो टीचर था, उसकी भी सरकार सैलरी तय करती थी, उसकी 70 रुपए तय करी। तो वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे।
भट्टे की जो अव्वल ईंट थी, जो ब्रिक्स। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो किसान नेता का। आज 48वां दिन है। धन्यवाद जी। दाग देनी होगी आपके हौसले की बुलंद की, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में 48वां दिन भी आज आप पार कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल के अंदर सरकार को फटकार लगाई, लेकिन साथ ही साथ कमेटी बनाने की भी बात कही है। तो क्या कमेटी के जरिए आपको लगता है कि हल निकलेगा? आज देखो, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, हमें तो पूरा विश्वास है। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी हमने दिया है कि सरकार को पहले भी वो 22 दिन में ढूंढ कर जाई थी सुप्रीम कोर्ट, और जब भी सरकार ने बातचीत हमसे करी, और अब फिर कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि इसमें बातचीत करो और समाधान निकालो। अब पूरा समाधान की बात उन्होंने करी है, तो देखते हैं आज के उसमें क्या होता है। पहले भी तो कानून कहा था सरकार ना। ने बनाए, जी, कानून सरकार ने बनाए, सरकार ही कानून को खत्म करेगी। ये तो बात ठीक है, सुप्रीम- कानून सरकार जी। ने बनाया राकेश टिकैत जी, लेकिन जब सरकार नहीं मान रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते आप सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में अगर जो लीगल हमारे जो लोग हैं, जो एडवाइजर कमेटी के लोग हैं, जो लीगल हमारे कंसल्ट एडवोकेट्स हैं, उनसे जी। सलाह करेंगे। आज जो कोर्ट में वो आएगा उसके बाद में सलाह करेंगे हम अपनी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में। हाँ। तो लीगल तो वही बता सकते हैं सब चीज। नहीं, लीगल क्या है ये तो वो बताएंगे। सवाल तो ये ना, सुप्रीम कोर्ट जाने से आपको परहेज क्यों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कानून बनाए, कानून तो सरकार ने बनाए, और सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा। हाँ। तो सरकार को शर्म नहीं आ रही कि इतने लोग यहाँ, 70 से ज्यादा लोगों की यहाँ डेथ होगी, जी। वे शहीद लोग हो गए, और उसके बाद में भी वो इस तरह के लेकर आ रहे हो, तो 10 कानून और लेकर आ रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट कहां तक उनसे कानून वापसी करवाएगा? हाँ। इस तरह के क्यों वे कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि देश में कानून चेंज नहीं हुए? हाँ। उन्हें लेबर एक्ट उन्होंने बदल दिए, एमएसपी पे वो नहीं है। क्या एमएसपी पे अलग से फिर आंदोलन करना पड़ेगा हमको? आज जो यहाँ पे सवाल है सुप्रीम कोर्ट में जो है, वो ये है कि आज बिल के खिलाफ है, कल आंदोलन हम बिल को छोड़कर कल एमएसपी पे अलग से आंदोलन करेंगे। एमएसपी पे तो कोई आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ है नहीं। जी, कल लेकिन बिजली वाला रहेगा। हाँ। जी 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 बोलिए। ये कह रहा कि अलग अलग इश्यू पे अलग अलग आंदोलन थोड़ा होंगे। भाई वे बिल्कुल। कमेटी किस चीज पे बनाएंगे? कमेटी यही तो कहेंगे कि बिलों पर कमेटी बना दो। तो उनको आण दो, क्या सुप्रीम कोर्ट आज देता है फैसला, बताता है। आज महत्वपूर्ण दिन है, आण। आज महत्वपूर्ण दिन है राकेश टिकैत जी, लेकिन टिकैत साहब, सरकार अगर बात कहें, क्योंकि हल्फनामा भी पेश कर चुकी है, उनमें कई तमाम बातें उन्होंने रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाने से किसान नाखुश क्यों? वो कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें शुगर फैक्ट्री वालों को भी कहा था कि आप भुगतान दे दो, तो मानने ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात। हम तो मानते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भगवान मानते हैं। उन्होंने हमारी बात रखी, और जो वहां पे कोर्ट ने जो किसानों का जो पक्ष लिया, हम तो धन्यवाद देते हैं उनको। लेकिन किसान तो मानता है बात, लेकिन जो व्यापारी है, सरकार है, वो कोर्ट की बात नहीं मानती। नहीं, आप संशोधन क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि अब 48 दिन से आगे ना बढ़े? आपने देखा होगा बुजुर्ग माताएं, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की जान भी जा रही है। आप क्यों नहीं चाहते कि ये जो मामला है, ये चीजें हैं, यही समाप्त हो जाए? हमें आप भाव दिलवा दो। हाँ। आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान, आंदोलन कैसे करे? सरकार को अपनी बात कैसे पहुंचाए? मतलब उसकी फसल तो आज घर में पड़ी हुई है। धान जो सरकारी रेट है वो है 1850 रुपए पर क्विंटल, और उसका 800 से 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तो हम घर जा गए और फिर उसी धान को उसी रेट में बेचे, फिर आंदोलन करने कहां जाएंगे? भाई जब तक भाव का हमारा रास्ता नहीं बैठता, यहां से तो नहीं लगता कि किसान यहां से दिल्ली को छोड़ देगा। दिल्ली तो नहीं छोड़ने का किसान। हाँ जी, टिकैत साहब, आपको बाजार भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, उससे ऊपर एमएसपी चाहिए।
नहीं, तो एमएसपी बाजार ही तो निर्भर करेगा। एमएसपी हमने ये कहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दो, बाजार में उसके कम पर ना बिके, कोई भी व्यापारी खरीद करने आता है तो वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे। यही तो कहा हमने जी। हाँ। बिल्कुल, यानी सरकार और बाजार से ही बात बनेगी, दोनों ही होंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। ये तो आप भी जानते हैं कि दोनों रहेंगे तभी किसान की उन्नति होगी। तो सरकार बिना तो उन्नति थोड़ा होती है। सरकार तो कंट्रोल तो सरकार ही करती है सारी चीजों को। हमने सरकार को तो कहा कि आप एमएसपी पे कानून बनाओ, कोई भी बाहर का व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। लेकिन ये बात सरकार की समझ में थोड़ा आ रही। वो तो व्यापारियों का पक्ष ले रही है, उनके पक्ष के कानून बना दिए, किसानों को लूटने के लिए छोड़ दिया बाजार में। भाई उसको प्रोटेक्शन आप कैसे दोगे? मतलब 53 साल बाद में भी आज किसान ये मांग रहा है कि हमको जो एमएसपी है वो दे दो। आज तो दुनिया चांद पर जा ली है, सब चीज है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, तो किसान भी तरक्की करना चाहिए। अगर हमको बाजार भाव में देना चाहते हैं तो हमारा हिसाब लगवा दो, हम बता देते हैं हिसाब क्या है। 1967 में जब एमएसपी तय हुई, एक ही फसल का, हम गेहूं का ही हम अगर उदाहरण लेते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल भारत सरकार ने तय किए। एक जो मास्टर था, प्राइमरी का जो टीचर था, उसकी भी सरकार सैलरी तय करती थी, उसकी 70 रुपए तय करी। तो वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। भट्टे की जो अव्वल ईंट थी, जो ब्रिक